उसको लेके क्या क्या आज मॉक ड्रिल में बताया गया? सभी मीडिया कर्मियों को जय हिंद। मैं ललन कुमार, डिप्टी कमांडेंट 9वीं वाहिनी, श्री सुनील कुमार सिंह समादेष्टा 9वीं वाहिनी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ये मॉक ड्रिल सीबीआरएन से रिलेटेड। कुमार भार्गव, आप देख रहे हैं दैनिक उदया टाइम्स बिहार। देश के छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी खबर आपके पास पहुंचाने का मेरा अथक प्रयास। आपकी समस्या हमारी आवाज। बने रहें दैनिक अयोध्या टाइम्स बिहार के साथ। ऐसा ही एक आपदा घटित हुई है जिसकी सूचना वाहिनी के कंट्रोल रूम में तत्पश्चात पुलिस मौके पर पहुंचकर जानकारी लेती है। गुजर रहा व्यक्ति सारी घटना को देखते हुए घटना जानकारी पुलिस को देता है। रिसाव एवं धुआं उठने लगता है। सुनने और सुनने किसी प्रकार से टैंकर में फंसा ड्राइवर और सहायक बाहर बनाया गया है जो कि हिसाब हुए रासायनिक तत्वों के गुणों व मात्रा पर निर्भर करता है। जब टीम कमांडर सूचना के लिए आता है तो टीम डिटेक्शन टीम द्वारा जोन का बंटवारा किया जाता है। आई बात आप ना तो ये बात यार खुलवा भाई हम के लिए अस्पताल भेजना है। सूचना अधिकारी का काम स्थानीय घटनाक्रम को आम जानकारी प्राप्त करके टीम कमांडर को सूचित करना है। ऑपरेशन के बाद स्टेबलाइज किया जाता है। उसके बाद मेडिकल पोस्ट पर उपचार के लिए पेशेंट। ट्रैफिक वाले सर थोड़ा इन पब्लिक को इधर थोड़ा सॉल्व होने दीजिए। इनको इधर दे दीजिए। दर्शक को इधर आ जाइए। दर्शक इधर पीछे आ जाइए। उधर चल जाओ, अंदर जाके देखिए। शाहबाज, आप लोग पहुंचकर किस प्रकार घटना की जानकारी लेते हैं, टीम को ब्रीफ करते हैं, देखे और सुने उन्हीं की जवानी। जब टीम कमांडर सूचना के लिए आता है तो टीम टीम के सदस्यों में उपकरणों और क्लोथिंग की बारीकी से जांच कर सके।
टीम कमांडर गाड़ी में फंसे लोगों के आसपास के लोगों को सांत्वना देने के लिए अनाउंसमेंट करवाता है। उसको लेके अच्छा, क्या क्या आज मॉक ड्रिल में बताया गया? सभी मीडिया कर्मियों को जय हिंद। मैं ललन कुमार, डिप्टी कमांडेंट 9वीं वाहिनी, श्री सुनील कुमार सिंह समादेष्टा 9वीं वाहिनी की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था नालंदा डिस्ट्रिक्ट में। ये मॉक ड्रिल CBRN से रिलेटेड थी, केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर। अगर किसी तरह का डिजास्टर होता है तो उसमें किस तरह से हम सारे स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी, NDRF, फायर ब्रिगेड और मेडिकल सिस्टम और जो भी यहाँ पे ट्रैफिक जो भी आए हुए हैं सभी स्टेक होल्डर या जिनकी जरूरत होती है किस तरह से काम करेंगे CBRN सिचुएशन में। आज का सिनारियो एक था, केमिकल का एक टैंकर था, उससे गैस लीकेज का था और उसमें हमने डेमोन्स्ट्रेशन कम मॉक एक्सरसाइज आयोजित किया है और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं उन सबका धन्यवाद देता हूं, आप लोग भी आए और हमने पूरी ड्रिल इसमें बताई है कि हम किस तरह से रियल सिचुएशन में वर्क करते हैं, किस तरह से जान माल की जो है NDRF बचाव करती है। इसके बारे में आज एक मॉक ड्रिल आयोजन किया गया था। कितने देर में आपकी टीम जो है तैयार हो जाती है और हालात को निपटने के लिए पूरी तरह सक्षम? बहुत बढ़िया प्रश्न किया आपने। अगर आप देखेंगे तो NDRF में ऑन द व्हील का सिस्टम है। हमारी टीमें जो है अलर्ट सिस्टम में रहती हैं। कोई भी सिचुएशन होता है, जैसे हमारे कंट्रोल सेंटर में खबर आती है, विदिन हाफ एन आवर लगभग 20 मिनट में पहली टीम निकल जाती है। उसके बाद जिस तरह से जरूरत होती है टीमों का, फर्दर वो टीम निकलती रहती है उस सिचुएशन में वर्क करने के लिए। आपदा की स्थिति में सर क्या कुछ अवेयरनेस देना चाहते हैं? आपदा के सिचुएशन में हमारे तरफ से अवेयरनेस है, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की तरफ से अवेयरनेस है कि हम जो भी नागरिक हैं, कम्युनिटी है, वो जागरूक हों और इसके लिए हम देखेंगे तो अपने लेवल पे फेमैक्स एक्सरसाइज करते हैं, हमारी SSP चलती है, CAP चलती है और मॉक ड्रिल का आयोजन हम करते रहते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर। तो इस तरह ये जो कार्यक्रम होता रहता है ये जनता को जागरूक करने के लिए है और अपने सिस्टम को तलाशने के लिए है कि हम कितना बेहतर काम, जब हमें सिचुएशन इस तरह का आएगा तो हम कैसे बेहतर काम कर सकते हैं, इसके लिए करते। थैंक यू, जय हिंद। लुटाना नहीं है। अगर सिलेंडर को आप लुढ़काते हैं तो वो क्या होगा, अगर वो सिलेंडर ब्लास्ट होने का क्षमता 30 से 40 मिनट है, सिलेंडर को अगर लुढ़का दीजिएगा तो वो 15 से 20 मिनट में भी ब्लास्ट कर सकती है। वजह क्या होता है कि ये जो आग की प्रवाह देख रहे हैं, अभी सिलेंडर से शायद दाएं बाएं कहीं से निकल जा रही है। अगर इस सिलेंडर को हम इस तरह से लुढ़काएंगे तो हवा का रूप जो होता है वो हो सकता है कि सिलेंडर के ऊपर आए, तो गैस अंदर से ठंडा होती है और जिसकी वजह से प्रेशर होने के बाद वो फट सकता है। तो इसको मतलब ये सिलेंडर फटने का समय सीमा है 30 से 40 मिनट, अगर खड़ी अवस्था में हो या ना भी हो तो डरना बिल्कुल नहीं है। ये तो दिखाया जा रहा है, जब भी आग लगती है तो इसमें पाइप, नोजल सारा मतलब चूल्हा वगैरह भी लगा हुआ रहता है। उस परिस्थिति में सिलेंडर को हुक के माध्यम से बाहर की ओर खींचना है। इसके बाद अगर आपके पास इक्विपमेंट पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसका प्रयोग करेंगे, अगर नहीं है घरेलू मेथड से आप सूती बेडशीट, ध्यान रहे कि वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए और सबसे पहले उसको क्या करना है, भिगो लेना है। ये नहीं कि सिलेंडर में आग लग गई घबरा करके छोड़ छाड़ करके भाग जाना है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि बताया गया कि सिलेंडर फटने का समय सीमा है 30 से 40 मिनट के बाद फटेगी और 30 से 40 मिनट क्यों हम इंतजार करेंगे, जब हमारे पास जानकारी है, नॉलेज है तो 2 मिनट भी नहीं लगेगी और सिलेंडर की आग बुझ जाएगी। देखिए अभी घरेलू मेथड से किस तरह से आग पे काबू पाया जाता है। ध्यान रहे कि आग की जो लपक है उसके विपरीत दिशा की ओर जा करके ही ब्लॉक करना है। कहने का मतलब आग जो लगती है वो 3 चीज़ों के संयोग से लगती है, ऑक्सीजन, जलने वाली वस्तु और अत्यधिक ताप। तीनों में से किसी एक को यदि हम हटा देते हैं तो आग बुझ जाएगी। वो
दूसरा मेथड है पानी खींचिए, बाल्टी पानी खींचिए। कपड़ा यदि नहीं है तो आप इस तरह का बाल्टी लीजिए, और बाल्टी पकड़ने का तरीका ये नहीं कि कड़ी लटकता हो बीच में, तो उस समय आपको डिस्टर्ब हो सकता है और आप जो है कि घबरा करके भाग भी सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, ये जो बाल्टी पकड़िएगा कड़ी को ऊपर की ओर समेट करके और झटके के साथ ब्लॉक कर देना। 1 सेकंड के लिए ऑक्सीजन ब्लॉक होगी, आग बुझ जाएगी। गैस ऐसा है कि आप के पास है तो बहुत अच्छा चीज है और आपके फायदे के लिए है। अभी देखिए CO2 गैस से किस तरह से आग को बुझाया जाता है। इसका क्षमता है मात्र 1.5 सेकेंड, 1.5 मिनट नहीं, 1.5 सेकेंड। आग पे जो ही CO2 का प्रभाव पड़ेगा वो 1.5 सेकेंड में, मतलब कि वो, क्योंकि जितना सा यूज कीजिएगा उतना सा यूज होगा, बाकी आपका सेफ रहेगा। अब देखिए हाथ से, ये कोई जादू और अथी नहीं है, बस इसमें क्या है, हाथ से बुझाने का मकसद क्या है कि ये दिखाना है कि आग की प्रेशर जो है, और रेगुलेटर देख रहे हैं, रेगुलेटर की नोब से आग की प्रेशर क्या है 1 से 1.5 इंच की दूरी पे है। वहाँ पे हम आराम से हाथ से भी बुझा सकते हैं, क्योंकि ब्लॉक कर देंगे, अगर हम गैस को ब्लॉक करेंगे, प्रवाह को ब्लॉक करेंगे तो आग बुझ जाएगी। चलिए, धन्यवाद। झटका मारिए। एक सेकंड। अभी देख लीजिए। अब मान लीजिए तीसरा चौथा मेथड और क्या है, छोटा कपड़ा है तो वहाँ पे क्या करना, झटका मार करके भी आग को बुझा सकते हैं। और बैलेंस बनाना है, ये नहीं कि अपने तरफ सिलेंडर को लुढ़का लेना है, ऐसा नहीं करना। पहले बैलेंस बनाना है सिलेंडर पे, इसके बाद उस पर झटका मारना है। झटका मारिए तो ओके। अब देखिए, ये पोर्टेबल अग्निशमन यंत्र लगभग आप लोग देखे होंगे मॉल में, सिनेमा हॉल में या रेलवे स्टेशन में, ये बड़े बड़े अपार्टमेंट में भी लगी हुई रहती है। इसमें क्या होता है कि जानकारी नहीं रहने के कारण से लोग घबरा करके छोड़ छाड़ करके भाग जाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या देखना है, ये मीटर गेज पे ध्यान देना है, ये सक्रिय है या नहीं है। अगर मीटर गेज आपका जो है कि ग्रीन पे है तो ये सक्रिय, ये काम कारगर है, काम कर सकता है। तो सबसे पहले पिन को हटाना है, इसके बाद सेफ्टी पिन को हटाना है और इसको इस और नोजल को फायर पॉइंट पे जो है कि पुश करना है।